हेलो गाइस, आज हम ड्रीमिंग बॉय इज अ रियलिस्ट के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, पहले उसे देख लेना। और लास्ट एपिसोड के एंड में आउटरो के बाद एक छोटा सा सीन मैंने मिस कर दिया था, जिसमें आयका के क्लासमेट्स उसकी सिस्टर आयरी से मिलने गए थे और आयरी उन सब के साथ बहुत जल्दी क्लोज हो गई थी। और वहाँ पे एक लड़का भी था जिसका नाम आयरी नहीं बोल पा रही थी, पर सब अच्छा होते हुए भी आयका खुश नहीं लग रही थी। और अब सर्दियों की छुट्टी के बाद समर आ चुका था और साजो स्कूल जा रहा होता है और उसे बहुत गर्मी लग रही थी और वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि काश आयका भी यहाँ मेरे साथ होती। अब वो क्लास में एंटर करता है और कहता है, क्लासरूम में एयर कंडीशनर होने की वजह से यहाँ कितना कूल लगता है। तभी केई वहाँ आती है और उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। साजो कहता है, तुम अचानक से इतने छोटे कपड़ों में मेरे सामने मत आया करो, मेरे दिल के लिए ये अच्छा नहीं है। केई कहती है, तुम समर यूनिफॉर्म को छोटे कपड़े कह रहे हो। वो उसे परवर्ट बोलती है। साजो कहता है, इतने छोटे कपड़ों में देखकर मेरा डिफेंस 95 से 20 हो जाता है। केई कहती है, तो क्या तुम किसी दूसरी लड़कियों को ना घूरने से ठीक हो? तभी साजो कहता है, आयका का समर यूनिफॉर्म लुक। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, वो तो परी की तरह है। केई उसे क्रीपी कहती है और साजो उससे पूछता है, तुम छुट्टियों में आयका के घर गई थी ना? केई कहती है, तुम्हें इसके बारे में जानना है? तभी वहाँ टीचर आ जाती है और फिर केई वीकेंड्स की फोटो देख रही होती है जो उसने आयका के घर पे क्लिक करी थी जब वो उसकी छोटी बहन को देखने के लिए घर गए थे। और वो नोटिस करती है कि आयका उदास थी और केई साजो से कहती है, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने अभी तक आयका से एक वर्ड भी नहीं बोला। साजो कहता है, ये नॉर्मल है, ये सब हमारी सीट के दूर होने की वजह से है। और वो आयका को देखते हुए बोलता है, अब आयका दूसरे स्टूडेंट से बात कर पाती है, अगर मैं उसके पास गया तो मैं उसके रास्ते में आ जाऊंगा। केई कहती है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही? साजो कहता है, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं उसके पास गया तो मैं एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मेरा ऐसा रहना ही आयका के लिए बेटर होगा। केई कहती है, मुझे इस पे डाउट है। और साजो कहता है, अगर मैं उसके पास गया तो मैं उसे समर यूनिफॉर्म में अच्छे से कैसे देख पाऊंगा? केई उसे परवी कहकर छेड़ने लगती है और आयका दोनों को देख लेती है। और अब साजो सॉकर खेल रहा होता है और जब वो पानी पीने जाता है तो ये लड़का उसे बताता है, आयका की सिस्टर आयरी बहुत क्यूट थी। वो उसे फोटोज भी दिखाता है। साजो कहता है, ये तो एंजल है। और वो लड़का साजो से पूछता है, तुम क्यों नहीं आए थे? साजो कहता है, मुझे इनवाइट नहीं किया गया था तो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। और अब साजो उसके फोन से सारी फोटोज खुद को सेंड कर लेता है और अब वो उस लड़के की सिस्टर को अपने फोन से सारी फोटोज सेंड कर देता है और कहता है, तुम्हारी बहन ने मुझे पर्सनली इसके लिए रिक्वेस्ट करी थी। और उसकी सिस्टर साजो को थैंक यू रिप्लाई करती है और कहती है, अगर कुछ भी हो तो मुझे रिपोर्ट करना। और फिर साजो को अपनी सिस्टर कायदे का मैसेज आता है। उसने आज साजो को काउंसिल में आने से मना कर दिया था और अब लंच ब्रेक में साजो लंच करने के लिए रेडी था। तभी यामाजाकी उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें पता है सीट्स चेंज होना बेकार है, पर इस बार मेरे लिए अच्छा हो गया क्योंकि कोगा मेरे पास बैठती है और मेरी उससे बातचीत हो गई है। और यामाजाकी साजो को लेकर कोगा के साथ ज्वाइन हो जाता है। कोगा उससे कहती है, कुछ दिनों से तुम इंट्रोवर्ट बन रहे हो। साजो कहता है, हाँ, मेरी सीट ही ऐसी जगह है। और सब देखते हैं साजो की सीट फर्स्ट रॉ के फर्स्ट डेस्क पे है। और अब कोगा पूछती है, तुम्हारे और आयका के बीच क्या चल रहा है? और साजो यामाजाकी की कॉलर पकड़ता हुआ कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आयका को मुझसे छीनने की? यामाजाकी कहता है, मैं उसके पास भी नहीं गया। और कोगा कहती है, तुम दोनों ने तो अभी तक वो भी कर लिया होगा ना, तुम दोनों मिडिल स्कूल से ही उस तरह के रिलेशनशिप में हो। साजो कहता है, स्टूपिड मत बनो, मुझे तो उसका घर भी नहीं पता। ग्रुप की दूसरी लड़की कहती है, तुम तो एज अ हस्बैंड फेल हो गए। कोगा कहती है, शायद आयका साजो से अट्रैक्ट नहीं होती। और यामाजाकी कहता है, साजो बहुत चीजों में ऑर्डिनरी है, जैसे फेस। साजो कहता है, खुद को देखो। और फिर ग्रुप में से एक लड़की कहती है, वैसे आइजावा के साथ तुम्हारा क्या हुआ? साजो कहता है, तुम गलत सोच रही हो, उसका तो बस उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था और अब वो पैचअप कर चुकी है। तभी वहाँ आयका आ जाती है और वो साजो को खींचती हुई म्यूजिक रूम में जाकर पटक देती है और वो बहुत गुस्से में थी। साजो सोचता है, इसका गुस्सा होने का रीजन क्या हो सकता है? वैसे मैंने ऐसे बहुत सारे कारनामे किए हैं जिसपे ये गुस्सा हो सकती है। और आयका उसके बहुत पास आ जाती है। साजो कहता है, कम से कम एक हिंट तो दो। आयका कहती है, क्योंकि तुम उन लड़कियों से बात कर रहे थे। और फिर साजो का रिएक्शन देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था। साजो कहता है, इसीलिए तो मुझे समझ नहीं आ रहा। आयका वहाँ से भागते हुए जाने लगती है और कहती है, मैंने जो भी कहा भूल जाओ। और साजो कहता है, पता नहीं क्या बात है, पर ये इतनी क्यूट कैसे हो सकती है? अब साजो को ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि आयका गुस्सा क्यों थी। और केई उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम अजीब सा फेस क्यों बना रहे हो?
साजो कहता है मेरा फेस तो ऐसा ही रहता है और वो उससे पूछता है अगर मैं यामाजाकी, कोगा और दूसरों से बात करूंगा तो क्या आइका गुस्सा हो जाएगी। केई कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। साजो कहता है यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा और फिर वो अपने आप को शांत करता है और कहता है नहीं, आइका ने उस तरह की इंटेंशन के साथ नहीं कहा था, तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा। वो इतनी क्यूट लग रही थी, मुझे उसे गले लगाने का मन कर रहा था। केई कहती है तुम्हारे असली इरादे बाहर आ रहे हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। साजो कहता है मुझे पता है। और तभी वहाँ एक लड़का आता है और साजो से कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। और उनके जाने के बाद आइका केई को बुलाती है। एक्चुअली दोनों साजो का पीछा करने वाली है। और अब हम स्टूडेंट काउंसिल रूम में उस लड़के और साजो को देखते हैं और लड़का पूछता है तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो, मैं तुम्हारा सेल्फ इवेल्युएशन जानना चाहता हूँ। साजो कहता है मैं एक ऑर्डिनरी लड़का हूँ, बस एक कॉमनर। लड़का कहता है मैंने सुना है तुम्हें बहुत सालों से एक लड़की पे क्रश था। साजो पूछता है तुम्हें कैसे पता। लड़का पूछता है तुमने खुद को क्यों रोका। साजो कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊं। लड़का कहता है सही बात है, पर तुम बहुत बदल गए हो। साजो कहता है हाँ, क्योंकि मैंने वो काम करने बंद कर दिए हैं जिनके लिए मैं जाना जाता था। लड़का कहता है मैं रीजन तो नहीं पूछूंगा, पर क्या तुम्हारी सिस्टर कायदे को पता है। साजो कहता है मैं उसे क्यों बताऊंगा, वैसे भी पूरी दुनिया में सबसे कम इंटरेस्ट उसे मुझ में ही है। लड़का कहता है कायदे तुम्हारे बदलने से परेशान है, वो खुद को तुम्हारे बदलने की वजह समझती है। उसे लगता है उसने अपने छोटे भाई की स्प्रिंग टाइम की लाइफ का कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। वो गिल्टी फील कर रही है। हमने उसे चेयर अप करने की कोशिश करी पर कोई फायदा नहीं हुआ। ये पहली बार है जब हम किसी चीज को लेकर उसे इतना परेशान देख रहे हैं। साजो कहता है मैं समझ गया, मैं इसके बारे में कुछ करता हूँ। लड़का कहता है अच्छी बात है, मैंने तुम्हारे बात करने के लिए एक जगह भी अरेंज कर दी है। साजो हैरान होते हुए कहता है घर पे होने वाली फैमिली मीटिंग की तरह कोई जगह भी है क्या। और अब वो लड़का साजो के साथ जा रहा था और साजो पूछता है तुमने मुझसे इस बारे में बात करी क्योंकि तुम मेरी बड़ी बहन को उदास नहीं देख सकते है ना, और या फिर ये बात तुम्हें इरिटेट कर रही है कि मेरी वजह से मेरी बहन परेशान है। लड़का कहता है दोनों, और लड़के को देखकर कुछ लड़कियां उसे हाय कह रही थी। और साजो उससे कहता है तुम्हें पता है तुम कितने हैंडसम हो। लड़का कहता है हाँ, और इसी की वजह से मेरे साथ एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ था और जिसने मुझे उस पॉइंट से बाहर निकाला वो तुम्हारी बहन थी। और इधर आइका और केई दोनों साजो का पीछा कर रही थी और हम साजो को छत पे जाते हुए देखते हैं। वो कह रहा था तो सिस्टर मुझे जानबूझकर अवॉइड नहीं कर रही थी, मैं अपने फैमिली मेंबर का उदास फेस नहीं देखना चाहता। वो ऊपर पहुंचता है और कायदे कहती है तुम यहाँ क्या करने आए हो। साजो कहता है अगर मुझे बुलाया नहीं गया होता तो मैं ऐसी जगह नहीं आता, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो। कायदे कहती है रिन ने कहा था वो यहाँ आएगी। साजो कहता है मुझे नहीं लगता वो आने वाली है। कायदे कहती है पर ये बात मुझे रंजी ने बताई थी। साजो कहता है ये उसका सफेद झूठ था। आगे वो बोलता है मैंने सुना है तुम डिप्रेस्ड हो, स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट ने मुझे ये बात बताई। कायदे कहती है ऐसा कुछ नहीं है। साजो कहता है मेरे बारे में 10 अच्छी चीजें बताओ। कायदे कहती है अचानक से ये क्यों। साजो कहता है अगर तुम डिप्रेस्ड हो तो तुम नहीं बता पाओगी, तुम्हारे पास 10 सेकेंड है। और वो काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। कायदे नहीं बता पाती। साजो कहता है चलो 10 नॉर्मल गुण ही बता दो। कायदे जल्दी जल्दी बोलती है फेस, हाइट, पर्सनैलिटी, बॉडी टाइप, इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल पावर, हेयर स्टाइल, फैशन सेंस, फिजिकल स्ट्रेंथ। ऐसे ही वो 2-3 चीजें और बोलती है और साजो कहता है बस करो, तुम पहले ही 10 बोल चुकी हो। अब कायदे हाफ रही थी और साजो बोलता है अब मैं तुम्हारी ट्रू फीलिंग्स को समझ गया हूँ, तुम बस मुझे एक ऑर्डिनरी लड़का समझती हो। कायदे कहती है ऐसा नहीं है। साजो कहता है आज तक आपने जो भी किया मुझे रियलिटी की सच्चाई समझाने के लिए, तो आज आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो। वो कहता है ये सच है कि मैंने बहुत चीजों पे गिव अप कर दिया है, पर ये कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं पैशनेट था और फिर मैं खुद ही शांत हो गया। ये मेरी चॉइस थी, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये कहकर साजो वहाँ से जाने लगता है और कायदे कहती है ऐसा पहले भी हुआ है, लोग कहते हैं कि वो जिसे पसंद करते थे उन पे उन्होंने गिव अप कर दिया, पर सच ये होता है कि वो गिव अप नहीं कर पाते और इसीलिए उस इंसान का दिल टूट जाता है। और इसीलिए मुझे लगा तुम्हारे साथ भी यही हो सकता है। साजो कहता है मैं आइका को कभी नहीं भूल सकता। कायदे कहती है मैंने जो भी तुम्हारे बारे में बहुत सारी बुरी बातें बोली मैंने वो सब सीरियसली नहीं कहा था, तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। ऐसी लड़की जिसे तुम सालों से पसंद करते थे उस पे गिव अप करना शर्मनाक है। आगे से मैं ध्यान रखूंगी
करूंगी कि तुम्हारा मजाक ना उड़ाऊं और फालतू में उल्टा सीधा ना बोलूं। साजो कहता है बहुत हुआ, तुम गिल्टी फील कर रही हो और अब इस पॉइंट से तुम एक दयालु बड़ी बहन बनने की कोशिश कर रही हो। मैंने कभी ऐसी बड़ी बहन के बारे में नहीं सोचा। ये सच है कि मैंने तुम्हारे मुंह से बहुत कुछ भला बुरा सुना, पर सब ठीक है, आखिर हम भाई बहन हैं। और तुम घर पे एक रानी की तरह एक्ट करती हो, सोफे पे लेटे हुए फोन चलाती हो, कंप्लेंट करती हो, सामान लाने का ऑर्डर देती हो, ये हो तुम। और यही मेरी सिस्टर है, इसीलिए अभी तुम जैसा करने का सोच रही हो वो एनोइंग है, तो इसे बंद कर दो। कायदे कहती है सोच लो, ये आखिरी मौका है। साजो कहता है आखिरी क्यों, तुम जर्नली दयालु क्यों नहीं बन सकती। और तभी वहाँ आइका आ जाती है। केई उसे रोक रही होती है, पर आइका साजो से कहती है अपनी बड़ी बहन से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो उसकी शर्ट को खींचती हुई कहती है माफी मांगो उनसे, अगर तुम अपनी बड़ी बहन से ऐसे ही रूड बातें बोलते रहोगे तो वो सैड हो जाएगी। साजो कहता है रुको जरा, क्या तुम हमारी बातें सुन रही थी, मैंने कुछ एम्बैरेसिंग बातें कह दी होगी। केई कहती है हमने बस लास्ट पार्ट सुना। साजो कहता है मुझे नहीं लगता ऐसा है। और साजो आइका से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। आइका कहती है वो लड़का तुम्हें ले गया था। और साजो कहता है तो तुम यहाँ छत तक मेरा पीछा कर रही थी। आइका को रियलाइज होता है, वो सोचती है मैं इसका पीछा कर रही थी, पर मैं ऐसा एक्ट क्यों कर रही हूँ। वो कहती है ये कोइंसिडेंस था और वो वहाँ से फटाफट निकल जाती है। साजो बोलता है ये फिर से मुझे अकेला छोड़कर चली गई। कायदे कहती है फिर से। वो कहती है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। और साजो कहता है कुछ कहा क्या तुमने। कायदे कहती है कुछ नहीं, और वो उसे स्टूपिड बोलकर चली जाती है। और साजो बोलता है तुम तो बड़ी जल्दी पहले जैसे हो गई। और अब रात को साजो घर जाते हुए सोच रहा था आइका आज अजीब बर्ताव कर रही थी। नहीं नहीं, अभी ये सोचने का टाइम नहीं है, मैं यहाँ आया हूँ तो मैं कुछ खरीद लेता हूँ। और वो कुछ खाने का खरीद के घर पे आता है। उसकी मॉम कहती है कम से कम ये तो बोला करो कि मैं घर आ गया। वो ऐसे ही बोलता है और वो कायदे से रूडली बात करने के लिए उससे सॉरी कहता है और वो उसे खाने के लिए भी देता है, पर कायदे कहती है अभी नहीं। तो साजो कहता है ठीक है, तो मैं इसे अकेले ही खा लूंगा। कायदे कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे नहीं खाना। साजो कहता है ठंडा होने के बाद इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। कायदे उसके हाथ से वो छीन के खाने लगती है और अब साजो उसकी फोटोज क्लिक करने लगता है और कहता है उन गुड लुकिंग काउंसिल स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि तुम अनगार्डेड लुक्स में कैसी लगती हो। अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं इसे बेच दूंगा। और कायदे उसे बेसबॉल के बैट से धो डालती है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।